अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको है ना मैनीक्योर और पेडिक्योर का जो है ना बताऊंगी सीक्रेट, जो बड़े बड़े पार्लरों में जाके हम लोग करवाते हैं। वो कहते हैं कि जो वो करते हैं ना वो चीज़ें पता नहीं कोई हाथ डालते हैं, फिर मैनीक्योर पेडिक्योर करते हैं। वो जी आज मैं आपको पार्लर का जो सीक्रेट है ना मैनीक्योर पेडिक्योर वो आपके साथ शेयर करूंगी। वो सीक्रेट क्या है आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसपे हम लोग इतने पैसे स्पेंड करते हैं और उनकी प्राइस, उनकी कॉस्ट कितनी है। इसीलिए तो मैंने कई वीडियो में कहा है कि जो है ना एक मजदूर भी जो है ना 8 घंटे काम करने के बाद 1500 लेता है। सबसे ज़्यादा मजदूरी तो पार्लर वाले लेते हैं। उनकी देखें कॉस्ट कितनी है और हम लोग पे कितना करते हैं, और हम लोग कितने कॉन्शियस हैं कि वो जो है ना हमने पार्लर से करवाने हैं, पता नहीं क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या कितनी, यानी बड़ा हम लोगों को ना, हम लोग इधर क्रेजी हैं पार्लर से सब कुछ करवाने का। घर बैठे आप लोग भी इस तरह का जो ना कर सकते हैं। बहरहाल आप जिन जिन लोगों में शौर आ रहा है ना, वो कहते हैं कि मैनीक्योर और पेडिक्योर पार्लर में नहीं करवाएं, क्योंकि घर में आप अपने लिए एक स्पेशल अलहदा से, या घर के अफराद अगर जो ना सारे भी करते होंगे तो कितने होंगे, पार्लर में तो कोई हद ही नहीं मुकर्रर ना। जिनकी ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं उन्होंने मशीनें वगैरह रखी हुई हैं जो आजकल चलती हैं मैनीक्योर और पेडिक्योर में। तो लेकिन ये कि जो छोटे पार्लर वाले हैं, अगर वो नहीं भी रखते तो फिर भी उनकी जो है ना प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा है। और अच्छा लोगों में अब शौर आ गया, वो इसलिए कि कई लोगों का जैसे नेल कटर है या कई टूल्स वगैरह जब यूज़ करते हैं नेल की कटिंग के दौरान, कईयों के नेल का बड़ा इशू होता है, पस पड़ी होती है। उन्हीं से जब जो ना दूसरे अगर वो यूज़ करते हैं उसके बाद दूसरे को, क्योंकि हमारे इधर इतना ख्याल नहीं किया जाता, इतना वो स्टेराइज का नहीं ख्याल किया जाता, तो उस वजह से जो है ना आप बल्कि बजाय जो है ना सफाई आप उधर से बीमारियां इकट्ठी करके लेके आते हैं। फेस के ऊपर करवाओ एक स्पंज, एक ही ब्रश, एक के ऊपर मुंह के ऊपर दाने हैं तो दूसरे के मुंह पे भी दाने निकल रहे हैं। इसी तरह मैनिक्योर पेडिक्योर में भी ये नेल फंगस जैसी बीमारियां जो है ना हम लोग पार्लर से लेके आते हैं। तो आज मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ कि आप सब जो है ना खुद से मैनिक्योर और पेडिक्योर बड़े पार्लर जैसा जो है ना कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें लगती हैं, चले जी अब हम स्टार्ट करते हैं। बातें तो साथ साथ होती जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए मेरे हाथों का, कि मैंने पहले मसाज कर लिया था 5 मिनट लगा के, उसके बाद मैंने स्क्रबिंग की, अच्छी तरह से स्क्रब किया। स्क्रब मैंने क्या कौन सा यूज़ किया वो मेरी वीडियो, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने स्क्रब जो मेरा होममेड स्क्रब है, लेकिन ये स्क्रब है, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो वो अगर आपने स्क्रब, मेरी वीडियो है स्क्रब की, आप उस पर देख लें, और इतना अच्छा है ना, आप भी जो है ना लगाएंगे ना तो आप यही कहेंगे कि वाकई बड़ा अच्छा है। तो मैंने वो स्क्रब यूज़ किया अपने हाथों पे, उसी से स्क्रबिंग की जो होममेड मैं स्क्रब तैयार करती। उसके बाद ये देखें जी, अभी स्क्रब करने के बाद मेरे हाथों का ये जी मेरे मुंह से भी ज्यादा गोरे लग रहे। उसके बाद जो वो डिप करते हैं ना जिस पानी में, तो वो मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मसाज, उसके बाद स्क्रब स्क्रब कर लिया। उस स्क्रब करने के बाद जी मैंने ये वॉश कर लिए, ठीक है। उसके बाद जी ये देखें, ये है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये मैं क्लोज का भी, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। और ये इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये है अमोनिया सोल्यूशन, ये आपको इजीली मिलेगा नहीं, आपको ये ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। इजीली मिल जाएगा आपको दराज से, ठीक है। और दूसरा कोई भी आप शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी चौथी चीज, 3 चीजें हो गई, और चौथी चीज है ये जो ब्लीच में एक होती है, मैं आसान लफ्जों में बताती हूँ। एक क्रीम होती है और जो पाउडर होता है, किसी भी ब्लीच का जो पाउडर है ना, आप वो। चौथी चीज ये मेरे पास साल्ट है, नमक। आप ये भी कहीं वीडियो में किसी की ये भी वीडियो में होगा, कहीं कहेगा सी साल्ट। मैं इधर कराची में रहती हूँ, मुझे तो हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे जो दुकान है ना, उधर मुझे सी साल्ट इजीली मिल जाता है। तो मैंने उसको भी किया। नमक कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे सॉफ्ट टच का भी एक ऐड आ रहा है, उनका भी एक बाथ साल्ट आ रहा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने कुछ और भी बीच में चीजें ऐड करके एक स्पेशल बाथ साल्ट तैयार किया है, या कुछ वो यूज करते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ साल्ट है। आप कोई सा भी ले, ठीक है। मैंने घर में आम जो है ना, जो साल्ट हम खाने में डालते हैं वही मैंने लिया,
साइड के हवाले से इतना कॉन्शियस ना हो, कोई सा भी आप डाल लें। चलें जी, अब मैं सबसे पहले इसकी क्वांटिटी बताती हूँ कि अब मैंने आज ज़ाहिर है इस पर टाइम बहुत लगता है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो जो है ना मैंने बहुत जो है ना लेट शेयर की। यानी कि मैं घर में नहीं करती, अक्सर मसाज वसाज कर लेते हैं, लेकिन जब मैनिक्योर पेडिक्योर एक प्रॉपर करना होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है जैसे फेस का कार्य होता है तो चलते फिरते हम लोग करते जाते हैं और साथ साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस पे आपने हाथों को भी यूं डिप कोई काम नहीं कर सकते सवाल बोलने के, और पाँव को भी डिप कर लेना है। तो वैसे तो अभी जो है ना मैं सिर्फ आपको जो है ना मैनीक्योर ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन सेम यही इसी तरह का पानी का मिक्सचर जिसमें बस पाँव डिप कर लेने हैं आपका पेडिक्योर, उसके लिए अलहदा से कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जैसे वीडियो में बना रही हूँ, अगर मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि साथ में टब में भी एक साइड पे जो है ना ये सारा मिक्स करके अपने पाँव डिप कर लेती, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है ना अभी वीडियो से पहले ही जो है ना मैं टब पकड़ मेरे हाथ से गिर गया, उसका कोना टूट गया। इस वजह से मैं जो है ना उसको मैंने कहा चले स्किप कर लेते हैं, हम पेडिक्योर को मैनीक्योर तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर कभी मैं जो है ना आपको पेडिक्योर भी बता लेती हूँ, नहीं तो मेरे लिए इजी था एक वीडियो में दोनों पाँव को भी डिप कर लेती हूँ, उसी टाइम में जो है ना मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर हो जाता, अलहदा अलहदा से ना करती। लेकिन चलें खैर कोई नहीं, एक नई वीडियो, इस हादसे में एक नई वीडियो का चांस मिल जाएगा। चलें जी, अब हम क्वांटिटी आपके साथ शेयर करते हैं कि एक ढक्कन, मैं ढक्कन से ही आपको बता देती हूँ, एक ढक्कन तकरीबन 5 ml, ये मैंने इतना जो है ना ये ठीक है। अब इसका ढक्कन तो बहुत छोटा है, ठीक है, 5 ml तकरीबन, तो मैं इसके जो है ना 2 ढक्कन डाल देती हूँ। और उसके बाद जी मैंने ये फेस की स्किन सेंसिटिव होती है उस पर हम बड़ी खास मेजरमेंट करते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर आप पाँव में या तो पाँव में फिर पूरा ही जो है ना डाल लें एक ये पैकेट। इसमें कितने होते हैं ग्राम जी, 10 ग्राम का शायद होता है, 5 ग्राम भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम भी। जो बच्चियां हैं जो कम एज की लड़कियां हैं वो थोड़ा वो आधा डाल लें अगर साशे को, नहीं तो ये जो ना इस तरह मैंने टीस्पून आपके सामने है, ये इतना टीस्पून डाल लें, ठीक है, 1 टीस्पून नमक डाल दें। और ये शैम्पू है, मैंने कहा कि शैम्पू कोई सा भी आप जो है ना डाल लें, ये 1 चाय का चम्मच ये डाल दें। अब इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने इस तरह की इसको ज़रा मिक्स कर लें, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद जब इसकी ज़रा झाग वाग बना लें, अगर सर्दियां हैं आपने नीम गर्म पानी में करना है, लेकिन अब आजकल गर्मियां चल रही हैं तो मुझे पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही नल में जो है ना आजकल पानी खूब गर्म आ रहा है, तो मैंने कोई पानी गर्म नहीं किया, गर्मियां हैं। तो ये जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारा सही मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर जो है ना हमने डिप करना है, ये आपकी हिम्मत है। वैसे जब मैं स्पेशली ये चीज़ें जब करती हूँ ना तो मैं इतना नहीं कि 5 मिनट लगाया चलो जी, जब मैं टाइम निकालती हूँ वैसे तो इतना जल्दी जल्दी नहीं करती, लेकिन इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं लेकिन जब मैं करती हूँ तो फिर मैं प्रॉपर ही करती हूँ, तकरीबन हाथों और पाँव में मैं तो आधा आधा घंटा जो है डिप करके ना बैठ जाती हूँ। पहले 2 स्टेप किए ये वाला, उसके बाद जी आपकी मर्जी है, मड मास्क लगा लें, कोई भी मड मास्क के अलावा मुख्तलिफ किस्म के क्ले मास्क भी है मार्केट में, ठीक है, लेकिन सबसे इजीली आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद मिनरल मास्क भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे इजीली आपको मड मास्क है, इसलिए ज़्यादा जो है ना झंझट में ना पड़े। इसके बाद जी मैं ये लगाऊंगी, उतार लूंगी अपना मास्क, तो कोई सा भी मॉइस्चराइजर अपने हाथों पे लगा लूंगी। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं ना तो ये इसमें जो है ना आप तकरीबन आधा घंटा या 15-20 मिनट लगाने के बाद आपने, अच्छा जी ये मिक्स कर लिया था, उसके बाद जी अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए ना डिप करके रखना है, ठीक है। और डिप करने के बाद जो है ना फिर मैं आपको बताऊंगी दूसरा वाला स्टेप। और ये जी ये मैंने डिप कर लिया, ठीक है, इसी तरह ये भी एक सदा है जो हमने जो है ना आधा घंटा जो है ना ये सदा ले ली है। और उसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी।
मैंने तकरीबन जो है ना 20 की मिनट इसमें ना अपने हाथ डिप किए हैं। और डिप करने के दौरान जो है ना मैं अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना मल भी रही थी। और जब 15-20 मिनट जो है ना गुजर जाए ना, तो फिर आप क्या करें कि ये जो स्पंज, जैसे ये एक तो बहुत नरम होता है ना, ये ब्लीच साफ करने वाला स्पंज होता है, तो आप जो है ना इस तरह हाथों को ना बीच में ही रख के ना यूं यूं हल्का हल्का ये स्पंज से जो है ना आप साफ कर लें। ये ब्लीच साफ करने वाले स्पंज इजीली मिल जाते हैं, आपको ठेलों से भी मिल जाते हैं, ये मेकअप की दुकान से भी मिल जाते हैं, 10-20 रुपए का आ जाता है। और बड़ा अच्छा जो है ना, इससे आप जो ना ना बहुत ज्यादा हार्श होता है, नकल वगैरह जो ना थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथ से जो ना रगड़े, जहां जहां भी आपकी टैनिंग हो ना, इस तरह यूं यूं करके ना रगड़े। बस जी ये था। मैंने सादे पानी से हाथ धो लूंगी और उसके बाद जी मैं मॉइस्चराइजर लगाने लगी हूँ। और अगर और किसी के पास टाइम हो तो आप मास्क लगा लें, मड मास्क, और मड मास्क लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक लाइट का इशू बड़ा होता है इधर, तो अब इसके बाद जी मैं तो मॉइस्चराइजर कोई सा भी जो घर में आपके पास पड़ा हो वो आप अपने हाथों पे लगा लें, और इतना अच्छा रिजल्ट आता है। कोई ये नहीं कि उनके जो है ना पार्लर वालों का, बल्कि मैं कहती हूँ आप पार्लर से जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के बीमारियां इकट्ठी करके ले आते हैं। तो ये था जी मैनिक्योर पेडिक्योर। हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनिया सोल्यूशन ये मेन है, ये इसके मेन है। बाकी सारे जो ना डालते हैं, कुछ लोग लेमन भी डाल देते हैं, लेमन काट के डाल देते हैं, ड्रॉप डाल देते हैं, और फूल की पत्ती डाल देते हैं, एज यू विश। ठीक है, लेकिन ये ही शैम्पू हो गया, नमक हो गया, अमोनिया, ये मेन दो ही बताएंगे, कई लोग दो बताएंगे, कई जो डिटेल से बताएंगे तो इस तरह का बताएंगे। और मैंने डिटेल वाला आपको बड़े पार्लर वाला जो है ना आपके साथ सीक्रेट शेयर किया है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।